So hello and welcome everyone in the new session of class 9 with the new lecture with new topics. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के साथ क्रोमैटोग्राफी को फिनिश अप कर दिया था। आज हमें न्यू लेक्चर स्टार्ट करना है विद न्यू टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन से हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है? देखो, डिस्टिलेशन में हम वही सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ रहे थे, तो सेपरेशन टेक्निक में एक डिस्टिलेशन टर्म भी आता है। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं आप? डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस और इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग components of substance from a liquid mixture by selective evaporation and condensation। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि डिस्टिलेशन को हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें हम जो है अपने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूट को ऑब्टेन करते हैं। मतलब यहाँ पे हमको जो भी इस प्रोसेस के बाद सब्सटेंस मिलेगा वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में हमको ऑब्टेन होता है। कैसे? हम यहाँ पे जो है हीट करते हैं जब हमारा मिक्सचर है, सपोज, ठीक है, ये हमारा मिक्सचर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारा मिक्सचर है। ठीक है, इस मिक्सचर को हीट प्रोवाइड कर रहा है। हीट जब मिलेगी तो इसमें से इस मिक्सचर में दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो अपना सॉल्यूट है, ठीक है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, समथिंग डिफरेंट। सपोज मैं कर लेती हूँ 100 डिग्री सेल्सियस और जो सॉल्वेंट है अपना वो 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल है। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगी, जैसे ही टेम्परेचर हमारा 90 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो जितने भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे इवेपोरेट हो जाएंगे और उनका कंडेंसेशन होने के बाद वो हमको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही 90 डिग्री सेल्सियस आएगा तुरंत सारे के सारे सॉल्वेंट हमारे इवेपोरेट हो जाएंगे और जैसे ही सारा सॉल्वेंट जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा, केवल और केवल सॉल्यूट बचेगा और सारा सॉल्वेंट इधर बन जाएगा। सॉल्वेंट हमको इधर मिल गया और सॉल्यूट इधर मिल गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने सेपरेट कर लिया। यही वो टेक्निक है जिसे हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, डिस्टिल्ड वाटर, स्टाइरिन, अल्कोहल, पैराफिन, वैक्स एंड केरोसिन जैसे प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिमिलरली होता है हमारे डिस्टिलेशन की तरह, बस यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वहाँ पे दो सब्सटेंसेस मिक्स थे, यहाँ पे कई सारे मिक्सचर्स होते हैं, कई सारे सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया है। जैसे हमने लिया है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। अब इस पेट्रोलियम में क्या क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पैराफिन, वैक्स है। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, इन सबको हमने आपस में मिक्स किया और उसको क्या बोला? पेट्रोलियम बोला। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसको सेपरेट जब करने जाएंगे ना तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। सेम टेक्निक है, सेम तरीका है। यहाँ पे भी इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज 200 डिग्री सेल्सियस है, ये है 70 डिग्री सेल्सियस है, ये है 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये 48 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते जाएंगे, सबसे पहले 30 डिग्री सेल्सियस आएगा। 30 डिग्री सेल्सियस आते ही कैरोसिन का वेपर बनना स्टार्ट होगा। कैरोसिन वेपराइज होकर के हमको प्योर फॉर्म में यहाँ पे मिल गया, सारा कैरोसिन अलग हो गया। कैरोसिन यहाँ से हमने सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जाएगा। जैसे ही सारे के सारे पैराफिन वैक्स जो है वो इवेपोरेट होने लगेंगे और इवेपोरेट होकर के हमको एक नए ट्यूब में ऑब्टेन हो जाएंगे। तो यहाँ से सारा का सारा हमारा पैराफिन वैक्स भी हो गया। अब बचा पेट्रोल और डीजल। ठीक है, हम और टेम्परेचर हाई करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचते ही हमारा जो डिस्टिल इस पेट्रोलियम के जो मिक्सचर में जितना भी डीजल है वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के बाद हमको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा, डीजल भी सेपरेट हो गया और यहाँ पे बचा हमारा पेट्रोल। चाहे तो हम उस पेट्रोल को भी हीट करके उसके टेम्परेचर तक फिर यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं ताकि हमको प्योर पेट्रोल मिले। तो इस तरीके से हम अलग अलग टेम्परेचर पे प्रेजेंट सारे जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर थे उनको सेपरेट आउट कर लिए। इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये अपनी टेक्निक को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है एयर के कंपोनेंट को सेपरेट करना। हमें पता है व्हाट इज एयर। एयर क्या होता है? वी ऑल नो कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो थी वो गैसेस की मिक्सचर होगी। मतलब अगर मैं कह रही हूँ एयर, तो वहाँ पे बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे ऐसे बहुत सारी गैसेस को मिला करके मैं कहती हूँ एयर। ठीक है,
तो एयर जो है वो अपनी मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अगर मैं चाहूँ कि ये जो जितने भी गैसेस के एक एक पार्टिकल हैं हमारे, उनको अलग कर दूँ, एक टाइप की गैस को एक साथ, एक टाइप की गैस, मतलब सारे इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में से सारे गैसेस को सेपरेट अगर करना चाहूँ तो कैसे करूँगी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। क्योंकि हमको पता है हर एक गैसेस का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो लिक्विड्स का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो गैसेस हमारी बॉयल भी करती हैं, ठीक है। और जब गैसेस बॉयल करेंगे तो फिर इवेपोरेट होंगी, इवेपोरेट होंगे तो फिर वो हमको डिस्टिलेशन की तरह, जैसे यहाँ पे हमारी टेक्निक थी ना, इस टेक्निक में जैसे हम देख रहे थे, जब गैसेस को हम बॉयल करेंगे तो गैसेस यहाँ पे जो प्रेजेंट है, अपनी जो गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होने लगेंगी, इवेपोरेट होंगी तो फिर अपने प्योर फॉर्म में हमको यहाँ पे ऑब्टेन होने लगेंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से ही हम एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिक्सचर के बारे में कुछ है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, यहाँ पे वो दिया हुआ है कि मिक्सचर जो है वो दो या दो से अलग ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला करके हम मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर होते हैं हमारे दो टाइप्स के, हेटेरोजेनस और होमोजेनस। जहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो होमोजेनस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो वो हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। इन सारे मिक्सचर्स को सेपरेट करना हमारा टेक्निक इन्वॉल्व करता है, सिंपल मेथड्स पे भी और केमिकल मेथड, मतलब कुछ स्पेशल। अगर हम सिंपली सेपरेट आउट करना चाहते हैं किसी हेटेरोजेनस मिक्सचर को, तो हम सीविंग की टेक्निक यूज करते हैं, हैंड पिकिंग यूज करते हैं और फिल्ट्रेशन, है ना। लेकिन अगर हमें कोई होमोजेनस मिक्सचर बना रखा है और कुछ हेटेरोजेनस के लिए भी हम स्पेशल टेक्निक्स का यूज करते हैं, अगर हम उसे सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, ये सारा प्रोसेस यूज करके हम तब सेपरेशन करते हैं। तो ये जस्ट मिक्सचर के और उसके सेपरेशन के बारे में कुछ आइडिया है। और डिस्टिलेशन का हमने ये देख लिया है कैसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। हमें पता है कि जो भी हमारी गैसेज है, ठीक है, हम उसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, लिक्विफाई करेंगे, कंप्रेस करो या फिर लिक्विफाई कर लो, ठीक है। तो उससे वो हमारी गैस जो है वो कैसी हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। और जैसे ही लिक्विड स्टेट में आएगी तो हमें पता है लिक्विड स्टेट की सब्सटेंसेस के पास होती है बॉइलिंग पॉइंट। वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करेगी, तो बॉइल करने के बाद वो इवेपोरेट करने लगेगी। इवेपोरेशन की वजह से वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैस इवेपोरेट होगी, और इवेपोरेट होकर के हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गैस ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो गैस थी, उसको कंप्रेस किया या लिक्विफाई किया, वो लिक्विड स्टेट में आ गई और हीट प्रोवाइड की, तो वो बॉयल करने लगी, और बॉयल करने की वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगी। जैसे ही वो गैस वेपर में कन्वर्ट होती है, वो हमको मिल जाती है गैसेस के प्योरेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिससे हम एयर के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, ठीक है। अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है इस लेक्चर का, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इस लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जैसे इवेपोरेशन होता है वैसे ही क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं किसी मिक्सचर में से, ठीक है। कोई एक सोल्यूशन है जिसमें मैंने सॉलिड सब्सटेंसेस बना रखे हैं। ये है अपने सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है, ये है अपना सॉलिड सब्सटेंस। और मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें जो भी हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्सचर है, यहाँ पे पहले मेंशन है मिक्सचर है, तो मिक्सचर हमको पता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे जो ये पर्पल कलर है वो हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। ये है अपना सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूट, ठीक है। दोनों को मिला के मैंने क्या बोला? सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड किया तो बन गया सोल्यूशन। और हम चाहते हैं कि यहाँ से हम इस सॉल्यूट को सेपरेट करें। कैसे? वही टेक्निक कहलाती है यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन कैसे हो रहा है देखो, ये हमारे कुछ क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स ये अपने प्रेजेंट है, और मैं क्या करूँगी इसमें हीट प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। जब इसमें हीट आएगी तो हीट की वजह से जितने भी हमारे सॉल्वेंट हैं ये इवेपोरेट होने लगेगा। सॉल्वेंट जो अपना वो इवेपोरेट होने लगेगा, और जब सॉल्वेंट इवेपोरेट आउट हो जाएगा तो बचेगा इसमें क्या? केवल और केवल सॉल्यूट के क्रिस्टल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेपरेशन करेंगे और हमको क्या मिल गया? हमारा प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का प्योर फॉर्म हमको मिलेगा। अब इसमें जो भी बचा है वो सब क्या है? अपना सॉल्यूट का क्रिस्टल,
ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हमने एक सॉल्यूशन में से सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट किया है और वहाँ पे कैसे जो हमारा सॉल्वेंट था वो इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट होने की वजह से जो हमारा क्रिस्टल बचा वो एकदम प्योर फॉर्म में हमको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ जो हमारी इवेपोरेशन की टेक्निक है और क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक, तो दोनों में से बेटर होती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन। कैसे? इन दिस टेक्निक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट इवेपोरेटिंग। क्रिस्टलाइजेशन की बारे में है कि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन कैसे बेटर है वो यहाँ पे एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ये एक बेटर प्रोसेस होती है एज कम्पेयर टू इवेपोरेशन, दो रीजन की वजह से। पहला चीज कि अगर हम इवेपोरेशन करते हैं और इवेपोरेशन से सोच रहे हैं कि हम अपने क्रिस्टल्स को सेपरेट आउट करें, तो कभी कभी इवेपोरेशन की टेक्निक में क्या होता है कि हमारी ये क्रिस्टल्स डैमेज होने लगते हैं। हाई अमाउंट ऑफ हीट की वजह से ये क्रिस्टल्स डैमेज होने लगते हैं। तो डैमेज हो जाएंगे तो हमारे क्रिस्टल्स खराब हो जाएंगे, फिर हमको अच्छे से ऑब्टेन नहीं होंगे। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन में हमको एकदम अच्छे से क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं, लेकिन इवेपोरेशन में जो क्रिस्टल है वो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन की कंपैरिजन में क्रिस्टलाइजेशन बेटर होता है। सेकेंड अपना जो रीज़न है क्यों बेटर होता है, तो सेकेंड रीज़न अपना होता है कि जो इवेपोरेशन है उसमें कभी कभी ना जो हमारा सॉल्वेंट है वो रह जाता है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 100% यहाँ से सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं हो पाता, थोड़ा अमाउंट ऑफ जो है सॉल्वेंट रह जाएगा, थोड़ा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रह जाएगा। ठीक है, तो प्योरली हमको ऑब्टेन नहीं होता, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में 100% सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट के क्रिस्टल्स हमको ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक है अपने क्रिस्टलाइजेशन। विद दिस हमारा ये लेक्चर होता है एंड। और अगर कोई डाउट है इस लेक्चर के बाद भी, यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।